सब लोग आपको देख रहे होंगे। वो आपको देख रहे हैं, बोलिए। हो लाइव हो गया ना? ऊपर मिनट जैसा कॉलम बन रहा होगा अभी, तो इसमें दिखा रहा है। अभी नहीं, जो आ गया है, लाइव हो गया है, हाँ, दिख रहा है। लेकिन वो नहीं दिख रहा है। आप दिख रहे हैं, चेकदार शर्ट पहने हुए हैं, नहीं, वो लाइव दिख रहे हैं आप। जी, नीचे एसी का वो आ रहा है आपको, तो की संख्या दिखती है। हाँ जी, अब फोन बंद कर दीजिए, इसको बोलिए, बोलते रहिए जी, आप बोलते रहेंगे, लोग आपको आप काट लीजिए सर। प्रज्ञा वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को नमन। आप सभी को भगवान शंकराचार्य के जयंती की बहुत सारी मंगल कामना। आज जो बातचीत मुझे करने का आदरणीय शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी ने जो निर्देश दिया है, वो विषय उन्होंने ऐसा कहा कि आदि शंकराचार्य का जीवन और उसकी वर्तमान परिवेश में उसकी प्रासंगिकता, इस विषय पर मैं आज आपसे बातचीत करूं। आप सभी सुधी श्रोतागण का नमन और पुनश्च भगवान शंकराचार्य के जयंती की ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना। निस्संदेह आदि शंकराचार्य भारत के आध्यात्मिक आकाश नहीं वरन विश्व के आध्यात्मिक आकाश के सर्वाधिक देदीप्यमान नक्षत्र, भारतीय प्रज्ञा के मुकुटमणि हैं, भारतीय विद्या परंपरा और संस्कृति के सुमेरु हैं और विश्व विभूति हैं। वास्तव में भगवान शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को जानना भारत को जानना है, सनातन धर्म और परंपरा को जानना है, विविधता में एकता के हमारे मूल पहचान को जानना है, राष्ट्रीय एकता को समझना है, सामाजिक सुधारों को जानना है और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना को जानना है। अगर इनको जानना है तो आदि शंकराचार्य को जानना होगा। अगर सनातन परंपरा को समझना है तो आदि शंकराचार्य को समझना होगा। विंस्टन चर्चिल ने एक बार स्टेटमेंट दिया कि टू से इंडिया इज अ नेशन इज टू से इक्वेटर इज अ नेशन। बेसिकली उनकी पूरी मानसिकता इसी तरह की थी। वो हमारी सनातन परंपरा को निगेट करना चाहते थे। उनकी वैचारिकी इसी के लिए काम कर रही थी। इसलिए वो लगातार ऐसे तथ्यों जो अनैतिहासिक थे, हमारी पूरी परंपरा को निगेट करने वाले थे, लगातार हमारे ऊपर थोपते थे। हम वो भूल जाते थे कि दुनिया अभी अपने सभ्यता की शैशवावस्था में थी। जब पाश्चात्य जगत अभी जंगलों में रह रहा था, उस समय हमारे यहाँ अथर्ववेद माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम, उसका पृथ्वी सूक्त उद्घोष कर रहा था कि ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। इस तरह का रागात्मक संबंध प्रदर्शित कर रहा था। वो भूल जाते हैं कि जब उन्होंने अभी चलना सीख रहे थे वो सभ्यता की दौड़ में, तब हम सभ्यता के उत्तुंग शिखर पर विराजमान थे, हम जगत गुरु की भूमिका में थे।
तब हम एक पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की संकल्पना के साथ थे। हमारा विष्णु पुराण भौगोलिक सीमाओं की बात करता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति, कि हिमालय के नीचे, हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर, उससे ऊपर जो पूरा भूभाग है वो भारतवर्ष है और इसकी संततियां भारतीय हैं। ऐसे में वास्तव में अगर भारत की सनातन परंपरा को, भारत के मूल को, भारत को समझना है तो आदि शंकराचार्य को समझना अनिवार्य है। उसके बिना यदि कोई कहता है कि वो शंकराचार्य को बहुत कम जानता है और फिर भी भारत को जानता है, मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा कि वो झूठ बोलता है। बिना शंकराचार्य को जाने, बिना उनके दर्शन को जाने, बिना उनके जीवन को जाने, बिना उनके कार्यों को जाने भारत को समझना नितांत असंभव है। सनातन परंपरा के, सनातन धर्म के मानबिंदुओं की सतत रक्षा का श्रेय आदि शंकराचार्य की परंपरा को ही है। विगत 2500 वर्षों में भारत पर अनवरत आक्रमण हुए। भारत ने अनवरत आक्रमण झेले। शक आए, यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज आए, फिर भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। फिर भी हम अक्षुण्ण बने रहे, क्योंकि संरक्षण का दायित्व, हमारी इस परंपरा के संरक्षण का दायित्व भगवान शंकराचार्य की परंपरा को था। इसलिए हमारी परंपरा इन प्रतिघातों को, इन आघातों को सहते हुए भी इनसे निकलकर और बेहतर रूप में हमारे सामने आई। आदि शंकराचार्य वैशाख शुक्ल पंचमी रविवार के मध्याह्न में, मैं तिथि पर बाद में आऊँगा क्योंकि इतिहासकारों ने, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मूलतः प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का विद्यार्थी हूँ। इतिहासकारों ने इस पे इतना जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया है, मैं उसकी चर्चा आपसे थोड़ी देर बात करूँगा। इसलिए मैं इस समय किसी संवत, किसी वर्ष की चर्चा नहीं कर रहा, केवल तिथि की बात कर रहा हूँ कि वैशाख शुक्ल पंचमी रविवार के मध्याह्न में विशिष्टा देवी के कुक्ष से आविर्भूत हुए। केवल 32 साल का जीवन काल है, आप सभी को यह ज्ञात है। एक श्लोक जो बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्, अर्थात 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, 12 वर्ष में सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, 16वें वर्ष में उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की रचना की और 16 से 32 वर्ष की आयु तक पूरे भारतवर्ष की चारिका करते हुए, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए चारों पीठों की स्थापना आदि बहुत सारे कार्य संपन्न कर वे परमधाम को चले गए। वास्तव में भगवान शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने भारतीय समाज को रिचुअल से रीजन्स की ओर मोड़ा। भारत में सदैव से रिचुअल से रीजन की ओर मोड़ा। भारत में हमेशा से 2 प्रकार की शक्तियां रहीं, एक एकत्व की और दूसरी विभाजनकारी शक्तियां। उन 2 धाराएं स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती हैं। एक वैदिक धारा है जो एकत्व की धारा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति का उद्घोष करने वाली धारा है, और दूसरी जो अवैदिक या वेद विरोधी धारा है वो बिखराव की धारा है। और इस स्थिति में, इस परिस्थिति में इस समय एक ऐसे जननायक की आवश्यकता थी जो अंतर्विरोध और अंतर्कलह, वाद विवाद, तर्क और कुतर्कों को समाप्त कर सके, सामाजिक कुरीतियों का समन करते हुए लोगों के संशय का ठीक से निवारण कर सके और शास्त्रार्थ की परंपरा के माध्यम से आदि शंकराचार्य एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह से धरणिबंध या दिग्विजय करते हैं और समन्वय करते हैं। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी 20वीं शताब्दी के शुरू में एक बड़े साहित्यकार हुए। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का वास्तविक महानायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेतना लेकर आया हो। निश्चित रूप से आदि शंकराचार्य ऐसे विराट व्यक्तित्व थे, ऐसे अवतार थे जो समन्वय की अपार चेतना के साथ आए थे, जो जितने भी विभेद इस देश में हैं उनको समाप्त कर जो एकत्व की स्थापना
के उद्देश्य से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था और उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे और काल की सीमाओं को तोड़ते हुए भी आज भी उनका कार्य उसी तरह से प्रासंगिक है आज के परिवेश में भी। दक्षिण में रामेश्वरम से अपनी यात्रा वो प्रारंभ करते हैं। कर्नाटक के भैरवोपासक तमोगुड़ी कापालिकों को पराभूत कर उनको अपना शिष्यत्व ग्रहण कराते हैं। पश्चिमी सागर के तीर्थ गोकर्ण जाकर वहाँ अद्वैत मत के प्रबल विरोधी नीलकंठ, हरदत्त आदि अनेक शैवाचार्यों को परास्त करते हैं। द्वारका और उज्जैनी जाकर भट्ट भास्कर जैसे अनेक विद्वानों को पराभूत करते हैं। एक विशेष बात आप देखिए, शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ कितनी समृद्ध और कितनी सशक्त हुआ करती थी। वो आज के टीवी डिबेट्स जैसा नहीं था। आज के टीवी डिबेट्स जैसा नहीं था। किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होते थे। अपने कौशल से, अपनी भाषा से, अपने विद्वत्ता से, अपने शास्त्र ज्ञान से, अपने दृष्टांतों से, अपने अकाट्य तर्कों से किसी की बात को काटते हुए अपनी बात को उस पर प्रभावी बनाना होता था। और भगवान शंकराचार्य के स्वीकार्यता को आप एक बार देखें कि जिसको भी उन्होंने पराजित किया, पराभूत किया, परास्त किया, वो लगभग सभी बाद में उनके शिष्य बन गए। ऐसा क्या आज के परिवेश में ये संकल्पना की जा सकती है? और ऐसा अगर हो तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था होगी, कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप पूरे इतिहास को देख लीजिए। जब वो दिग्विजय कर रहे हैं, जब वो धरणिबंध कर रहे हैं एक दिग्विजयी सम्राट के भांति, जब सुदूर दक्षिण से होते हुए सुदूर उत्तर तक, नेपाल तक, हिमालय तक वो पहुंचते हैं और जितने भी मतांतर हैं, जो अवैदिक धाराएं हैं, जो वेद विरोधी धाराएं हैं, उनके लोगों से, उनके विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हुए अपने अकाट्य तर्कों के बल पर, अपने दृष्टांतों के बल पर, अपने शास्त्र ज्ञान के बल पर उनको वो पराभूत करते हैं और वो सभी उनके शिष्य हो जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। इसी क्रम में वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, वहाँ काष्ठमयी मूर्ति की स्थापना करते हैं। काशी होते हुए, बंग प्रदेश होते हुए कामाख्या धाम जाते हैं और फिर नेपाल पहुंचते हैं और पशुपतिनाथ मंदिर में जो एक अवैदिक परंपरा हो गई थी वहाँ की पूजा विधि, उस पूजा विधि का शोधन करते हैं, उसका परिशोधन करते हैं। पशुपतिनाथ के पूजा विधि की नए तरीके से वहाँ स्थापना करते हैं। शास्त्रार्थ की समर भूमि में वे विरोधी मतों को वैसे ही परास्त करते हैं, इसी तरह से उनको पराभूत करते हैं जैसे सूर्य की किरणों के, सूर्य के उदय होने पर तमस का नाश होता है, अंधकार का नाश होता है। उस रूप में आदि शंकराचार्य इस धारा को लेकर पूरे देश की चारिका कर रहे हैं। दशनामी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। समझना चाहिए इसको कि कितनी जबरदस्त दूरदृष्टि 16 से 32 वर्ष की अवस्था के एक अवतार की है। मैं अवतार ही कहूंगा, बालक कहने का साहस नहीं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कितनी दूरदृष्टि है जो दशनामी वन अरण्य जो नामा सन्यासी हैं, वो वनों और अरण्यों में रहने वाले लोगों को सुसंस्कृत बनाएंगे, उनको वैदिक परंपरा के अनुसार दीक्षित करेंगे और उनका संरक्षण संवर्धन करेंगे उस पूरी परंपरा का। गिरि, पर्वत, सागर नामा सन्यासी इन क्षेत्रों में ये कार्य संपन्न करेंगे। तीर्थ आश्रम नामा सन्यासी तीर्थ आश्रमों को संरक्षित, संवर्धित और पोषित करेंगे। पुरी नामा सन्यासी जो हैं वो सप्तपुरियों की, और केवल सप्तपुरियों की नहीं, जो भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनकी संरक्षा और उनका संवर्धन संपोषण करेंगे। भारतीय नामा सन्यासी वैदिक गुरुकुलों की देख करेंगे और सबसे ऊपर सरस्वती नामा सन्यासी जो एक पूरी इस धारा का प्रसार करेंगे आगे तक। इस अद्भुत दूरदृष्टि के साथ आदि शंकराचार्य इस देश की चारिका कर रहे हैं। 4 वेदों और 4 धामों की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना करते हैं। उन्हें यह ज्ञात था संभवतः कि भारत पर आगे सांस्कृतिक संकट आने वाले हैं, भारत पर वैचारिक संघर्ष होने वाला है, भारतवर्ष वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष में जाएगा और उस समय ऐसे मठ हमारे लिए लाइट हाउसेस का काम करेंगे,
हमें प्रकाशित करेंगे अपने ज्ञान से, इसलिए 4 वेदों और 4 धामों की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना करते हैं, आमनाय पीठों की स्थापना करते हैं, जो एक एक वेद की रक्षा करेगा। ज्योतिष पीठ जो उत्तरामनाय उन्होंने स्थापित किया जोशी मठ में, बद्रिकाश्रम में, उसको अथर्ववेद की रक्षा का दायित्व दिया। द्वारका यानी पश्चिमामनाय जो द्वारका शारदा कालिका पीठ स्थापित किया, मठ स्थापित किया, उसको सामवेद की स्थापना का, सामवेद के संरक्षण का दायित्व। गोवर्धन पीठ जो पूर्वामनाय है वो ऋग्वेद के संरक्षण का दायित्व, और श्रृंगेरी पीठ यानी दक्षिणामनाय यजुर्वेद का दायित्व। इस रूप में 4 वेदों को, 4 धामों को लंबे समय तक, अनंत काल तक संरक्षित सुरक्षित करने का एक संकल्प आदि शंकराचार्य लेकर चलते हैं और उसको पूरा करते हैं। इसी प्रकार जी, क्षमा कीजिएगा, एक कॉल आने से डिस्कनेक्ट हो गया था। इसी प्रकार उस समय जितने भी मतांतर थे, जितने भी भेद थे, मैं अभी आपको फिर एक बार हजारी प्रसाद द्विवेदी की उस पंक्ति का स्मरण कराता हूं जहां उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का वास्तविक महानायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेतना लेकर आया हो। ऐसे में जितने भी उस समय मतांतर और विभेद हैं, शैव वैष्णव शाक्त सौर अगुण सगुण, वहां उनके विभेद का वो शमन करते हैं, उनके विभेद को दूर करते हैं और शिव शक्ति गणेश विष्णु और सूर्य यानी पंचदेवोपासना का सिद्धांत देते हैं। षडमत स्थापनाचार्य उनको कहा गया, उनको एकजुट करने का कार्य करते हैं, उनको एक करने का कार्य करते हैं। बाद में सर्वज्ञ पीठ पर कश्मीर की आरोहण होता है उनका। वास्तव में हमारे साथ एक अगर बात पर हम विचार करें तो भारत की कम से कम 3000 साल की, मैं 10,000 वर्ष नहीं कहता, कम से कम 3000 वर्ष की अविच्छिन्न इतिहास की परंपरा है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उसी समय एट द सेम टाइम इट इज़ आवर ड्रॉबैक, क्योंकि ऐसा होने से जहां एक तरफ हमारे पास उत्कर्ष के बहुत चरम बिंदु हैं हमारे पूरे इतिहास में, वहीं पर कुछ पराभव के बिंदु भी हैं। हमने वो काल भी देखा है जिसके लिए आज विचारधारा, एक विशेष विचारधारा, उसका नाम लेते ही हमें जोड़ देती है, एक खास पार्टी से जोड़ देती है, लेकिन वो देखना नहीं चाहती आंख खोल के। अंग्रेजों के जो मानस पुत्र हैं उनको ठीक से देखना नहीं चाहते कि जो प्राचीन भारत का हमारा विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, विद्या, कला, सभ्यता का जो वैभव है, जो हमारा उत्कर्ष है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। उसको किस तरह से तोड़ा गया उसको समझना नहीं चाहते। उसको तोड़ने के पीछे कौन सी वैचारिकी काम कर रही थी, उनका क्या निहित स्वार्थ था, उसको समझना नहीं चाहते वो। लेकिन वास्तविकता यही थी कि हम शिक्षा, विद्या, कला, संस्कृति, विज्ञान और सभ्यता के चरम पर थे। लेकिन साथ ही साथ हमने, हमारे इतिहास ने इस जो 3000 वर्ष की कम से कम अविच्छिन्न परंपरा है, उसमें बहुत सारे हमने नरसंहार भी देखे, हमने कुछ पराभव भी देखा, और इसलिए एक मिक्स्ड जैसी स्थिति पैदा होती है। फिर भी हम उन सभी पराभवों को, उन जो हमारे डाउनफॉल्स हैं, उनसे जब निकले तो दुगनी ऊर्जा के साथ निकले, दुगने उत्साह के साथ निकले और चमक के साथ निकले। और इसीलिए जो आज भी सनातन धर्म जीवंत है वो आदि शंकराचार्य के प्रयास की ही परिणति है। सनातन धर्म के सर्वोच्च और सार्वभौम गुरु निश्चित रूप से शंकराचार्य ही हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रों का समयानुकूल आख्यान किया, शास्त्रों के विचारों को लोक भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य संपन्न किया। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि का उद्घोष कर वे मानव मात्र के गरिमा की प्रतिष्ठा कर रहे थे, मानव मात्र के गरिमा की प्रतिष्ठा कर रहे थे। न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञम चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। फिर शूद्र कौन रह गया, फिर समाज का निचला कौन रह गया? वेदांत में समदृष्टि की बात है, समता मूलकता की बात है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है, जिसका आरोप पाश्चात्य विद्वान और ऐसे लोग निहित स्वार्थों के आधार पर हमारे ऊपर लगातार लगाते रहते हैं कि भारत में विभेदकारी परंपरा है, विभेदकारी समाज है। उसकी
रूट्स को, उसके परिवर्तनों को ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते। जब अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि का उद्घोष है तो फिर शूद्र कौन, फिर निचला कौन? इसलिए बिखराव की इन सभी प्रवृत्तियों के विरुद्ध लगातार आदि शंकराचार्य कार्य कर रहे थे। पश्चिम में कोपरनिकस, गैलीलियो आदि को अपने सिद्धांतों की स्थापना के क्रम में चर्च का खूब प्रबल प्रतिरोध झेलना पड़ा। पश्चिम में बुद्धि और आस्था का जो विभेद है वो बहुत प्रभावी है। कांट कहते हैं कि बुद्धि और श्रद्धा की सीमाओं की अलग अलग व्याख्या करते हैं कांट, लेकिन जैसा विभेदीकरण रीजन और इमोशन के मध्य पश्चिम ने करने का प्रयास किया, वैसा प्रयास हमने नहीं किया, वैसा हमारे यहाँ नहीं हुआ। रीजन और इमोशन के मध्य इस तरह का विभेदीकरण नहीं हुआ। शंकर ने ज्ञान, भक्ति और कर्म का अद्भुत समन्वय किया। नहीं होने पर, अगर ऐसा न हो तो जैसा कावायनी में लिखते हैं प्रसाद जी कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्नति, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें ये विडंबना है जीवन की। यानी केवल बुद्धि या केवल आस्था पर जोर नहीं, बल्कि समग्रतावादी दृष्टि। समग्रतावादी दृष्टि आज भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी से परेशान है, इसी स्थिति से जूझ रहा है। जो आज वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 की कंट्री थी, आज घुटने पे बैठी हुई है इस समस्या में। आप एक बार ध्यान दें कि उन्होंने केवल एक फैकल्टी पे काम किया। शंकर से लेकर आज तक का जो दर्शन है, कम से कम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद तक, वहां तक वेदांत की परंपरा में भी बुद्धि के 4 भेद बताए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके समानांतर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन तक आइए, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की बात, एकात्म होने की बात होती है। जब भी हम किसी एक फैकल्टी पे काम करते हैं, केवल एक फैकल्टी को महत्व देते हैं, तो निश्चित रूप से विसंगतियां पैदा होती हैं, जैसा कि बहुत सारे यूरोपीय और पाश्चात्य देशों में और अमेरिका में हमको दिखाई देता है। इसीलिए आज एक बड़ी जनसंख्या वहां ट्रैंक्विलाइजर के बिना नहीं रह पाती, बिना नींद की गोलियों के उन्हें नींद नहीं आती। जीवन शैली में इस तरह की जो स्थिति पैदा की गई, और वहां पे किरकेगार्ड और सार्त्र का दर्शन आता है, जो अस्तित्ववाद का दर्शन, जहाँ पे उनकी ये स्थापना होती है, ये निष्कर्ष होता है कि लाइफ इज नथिंग बट ए कॉन्टिन्यूअस एब्सर्ड, जीवन कुछ और नहीं, सतत चलने वाली विसंगति है। हम ऐसा नहीं मानते। हमारे यहाँ बुद्ध का मध्यम मार्ग भी है, हमारे यहाँ शंकर का दिया हुआ ये इतना बड़ा हमें संबल भी है कि हम उस ब्रह्म के अंश हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं। आगे एक जो बड़ा इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे शंकराचार्य के तिथि पर भी, उनके कार्यक्रम पर भी थोड़ी चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा विवाद है इसमें। एक अंग्रेज विद्वान, जाहिर है कि अंग्रेज ने लिख दिया तो हमारे यहाँ एक बड़ी संख्या है, जो केवल गोरे ने लिख दिया तो वो सही है, वो सत्य है, अंग्रेजी में लिखा है तो बहुत सत्य है, ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा मान लिया गया। जो कॉलोनाइजेशन ने हमारे दिमाग पर जो प्रभाव छोड़ा, आज भी हमारा दिमाग डिकोलोनाइज नहीं हो पाया, उसका विऔपनिवेशीकरण नहीं हो पाया। इसलिए बिना उनके षड्यंत्र को समझे, बिना ये समझे कि इसके पीछे उनका मंतव्य क्या है, हम उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। मैकडोनल्ड नाम का एक तथाकथित विद्वान, वो एक पुस्तक लिखता है द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन इंडिया, और उसमें वो निश्चायक रूप से नहीं, वो लिखता है कि परहैप्स आदि शंकराचार्य वॉज बोर्न इन 788 AD इन कैलेडी। ये वो स्थापना दे देता है, और उसके बाद उसके मानस पुत्र मान लेते हैं कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। जी, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं मैं उन पे जरूर अवश्य आऊँगा। मैं अपनी बात पूरा करते करते तक आपकी बात का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि कालक्रम पे एक बार जो विचार कर रहा हूँ,
मैकडोनल पुस्तक लिखता है द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन इंडिया, और उसमें वो कहता है कि परहैप्स आदि शंकराचार्य वाज बोर्न इन 788 एडी इन कलड़ी, और उसको उनके मानसपुत्र ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं बिना तथ्यों की ठीक से समीक्षा किए, बिना देखे ठीक से। मैं ये नहीं कहता कि इसी मत को मान लेना चाहिए, क्योंकि फिर इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये विश्वास है कि एक पंक्ति हम लोग इतिहास लेखन में एक सूत्र मान के चलते हैं कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के मध्य एक अंतहीन संवाद है। अंतहीन है इसलिए कभी ना खत्म होने वाला कार्य है। नए तथ्य आते हैं, नए शोध आते हैं, नए रिसर्चेज आते हैं, तो नए नैरेटिव्स बनते हैं, नई स्थापनाएं आती हैं, और कुछ स्थापनाओं को लेके हमारे यहाँ लोग इतने आग्रही हैं कि वो नए तथ्यों के आलोक में भी उनको टूटते हुए देखना नहीं चाहते, या देखने का की संकल्पना नहीं कर पाते। आज विज्ञान में पिछले 150 वर्षों में जितने शोध हुए उसमें नए रिसर्चेज से 2/3 से अधिक खंडित हो गए पिछले 30 वर्षों में। 30 वर्षों में जो नए रिसर्चेज आए, 150 वर्षों में जो विज्ञान के शोध हुए थे उसमें 2/3 से अधिक स्थापनाएं निर्मूल साबित हो गई, उनको खंडित कर दिया गया, उनके स्थान पर नई स्थापनाएं स्थापित हो गई। लेकिन इतिहास और समाज विज्ञान में जब इस तरह की कोई बात होती है तो एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि नहीं, वो जो संकल्पना थी अब वो पूरी तरह से खारिज है, लेकिन फिर भी वो बची रहे। आज भी एक बड़ी संख्या है जो आर्यों के आक्रमण को ही मानती है। अंग्रेजों के सामने तो ये मजबूरी थी कि उन्होंने आर्य से शुरू किया, आर्य आए, शक आए, यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, पल्लव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, उसके बाद हम आए हैं। उन्हें तो ये सिद्ध करना था कि चूंकि यहाँ भारतीयों को कभी अपना शासन करने नहीं आया, भारतीयों पे हमेशा बाहरी लोगों ने शासन किया, जो भी कुछ अच्छा था वो बाहर से आया, इसलिए हम आए हैं। ये एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया की परिणति है। लेकिन आज भी जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी टूटकर सभी प्रमाणों के आधार पर ओरिजिन इन इंडिया थ्योरी के रूप में बदल गई है, तब भी वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। इसी तरह की वैचारिकी की देन थी, क्योंकि इस पूरी सनातन परंपरा को निगेट करना जैसा मैकाले चाहता था यहाँ, उसने स्पष्ट रूप से 2 फरवरी 1835 का उसका एक विवरण है जिसमें वो कहता है कि अगर भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है तो इसकी सांस्कृतिक जड़ों को काटना होगा, इसकी वैचारिकी को, जहाँ से इसकी विचारधारा आती है। जब ये इतने आक्रमणों को झेलकर भी फिर से उभर जाता है, फिर से जगत गुरु बन जाता है, फिर से सिरमौर बन जाता है, तो जो जहाँ से ये खाद पानी आ रही है, इसकी वैचारिकी तैयार होती है, उसको डिस्टार्ट किया जाए, उसको डिस्टार्ट करने की ज़रूरत है। और यही कार्य वो करता है। अब थोड़े से तथ्यों पे मैं चर्चा करूं कि क्यों 507 ईसा पूर्व, आज से 2500 साल पहले कम से कम, ऐतिहासिकता आदि शंकराचार्य की जाती है, जा सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पूरी विनम्रता से ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वो अंतिम बात है। इस पर लगातार रथलेस रिसर्च की ज़रूरत है, होना चाहिए, नए शोध होने चाहिए, नए सिरे से होने चाहिए, अंग्रेज़ों की स्थापनाओं को, उनके भाव को समझते हुए, दरकिनार करते हुए इस तरह के शोध होने चाहिए। लेकिन जो कुछ मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं या कुछ जो प्रमाण मिल रहे हैं, एक कुमारिल भट्ट का के समय जैन ग्रंथ है जिनविजय, जिसमें शंकराचार्य के देहावसान का उल्लेख 478 से 475 ईसा पूर्व में, 478-475 ईसा पूर्व में हुआ, ऐसा उल्लेख है। सुधन्वा चौहान जो शासक है उसका एक ताम्रपत्राभिलेख है जिसमें वो युधिष्ठिराब्द 2631 में शंकराचार्य का जन्म बताता है, जिसे आप जब कैलकुलेट करें तो 507 ईसा पूर्व होता है, और देहावसान की तिथि उसमें 2647 बताई गई है। कांची में शंकराचार्यों की 170 शंकराचार्यों की सूची मिलती है। पुरी ने शंकराचार्य अवतार नामक एक ग्रंथ पुरी पीठ ने प्रकाशित किया, जिसमें शंकराचार्य के जन्म का समय 507 ईसा पूर्व ही उन्होंने निर्धारित किया है और पूरे तर्कों और प्रमाणों के आधार पर किया है। कुछ वर्ष पूर्व 25वीं जयंती भी इस देश में मनाई गई बड़े पैमाने पर। इसलिए ऐसा एक संभावना है, या ऐसा एक प्रबल संभावना है कि जो वर्तमान इतिहासकार जिस शंकराचार्य को 788 से 820 ईस्वी बताते हैं, और वो भी मैकडोनल के
बयान के आधार पर बताते हैं, उसके लिखने के आधार पर बताते हैं, वे वास्तव में कामकोटि पीठ के 38वें आचार्य अभिनव शंकर थे। अब जो एक प्रच्छन्न बौद्ध का विषय है, उनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया। वास्तव में बुद्ध के लिए भी, बुद्ध जिस समय और बुद्ध और इनके समय में अगर हम 507 ईसा पूर्व माने तो बहुत थोड़ा अंतर है। इसलिए बुद्ध के समय जो परिस्थितियां बदल रही थी, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदल रही थी, उसमें बुद्ध ने जो एक वैकल्पिक व्यवस्था दी, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो या सामाजिक व्यवस्था की हो। सामाजिक व्यवस्था में बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जो एक घोष करते हैं कि माँ जाति पुच्छ चरणम पुच्छ, जाति मत पूछो आचरण पूछो। पाली ग्रंथों में इसके उल्लेख हैं, माँ जाति पुच्छ चरणम पुच्छ, जाति मत पूछो आचरण पूछो। और जब आदि शंकराचार्य अपने अभियान पर निकलते हैं तो वो भी इसी तरह के भाव के साथ हैं। यद्यपि प्रच्छन्न बौद्ध ही कहना मुझे लगता है कि डिग्रेड करना है आदि शंकराचार्य को, ये डिग्रेड करना है। कई बार साम्यता होती है वैचारिकी में, लेकिन उस साम्यता के आधार पर यह कहना कि आप प्रच्छन्न हैं, ये मुझे लगता है कि डिग्रेड करने का विषय है। मेरी अपनी विचारधारा यही है। लेकिन अगर कहीं कहीं कुछ साम्यता इस तरह की, वो भी ये कहते हैं कि माँ जाति पुच्छ चरणम पुच्छ, और शंकर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तत्व में तुम ही तो हो। और एक एक व्यक्ति की मानव मात्र के गरिमा की प्रतिष्ठा करते हैं, मानव मात्र के गरिमा की प्रतिष्ठा करते हैं। यद्यपि एक आरोप उन पर यह भी लगता है कि जगत मिथ्या कहने वाले शंकर को समाज सुधारक कैसे माना जाए। लेकिन अब ऐसा जो भी इस तरह के आरोप लगाते हैं, एक आरोप उन पर लगा कि खासकर अंग्रेज दर्शन शास्त्रियों ने लगाया कि शंकर के दर्शन में नीति की बात नहीं है, लेकिन राधा कृष्णन जी की पूरी थीसिस यही है, द एथिक्स ऑफ शंकराचार्य। आप देखिए उसको कैसे उन्होंने सिद्ध किया है, इन बातों को काटा है कैसे। तो पूरे विश्व पटल पर वेदांत को एक दार्शनिक अभिमत के रूप में स्वीकार किया गया। स्वामी विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांत लेकर आए। वेदांत का व्यवहारिक जगत में अनुप्रयोग कैसे हो, इस पर स्वामी विवेकानंद ने चिंतन किया। सेवा के माध्यम से भी हम उसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां से कर्म, भक्ति और ज्ञान के द्वारा जहां पहुंचते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं आई एम ए सोशलिस्ट, प्रैक्टिकल वेदांत को लेकर आते हैं। वो घोष करते हैं कि हमारा धर्म भोजनालय तक सीमित रह गया है, अगर यही स्थिति रही तो हम सब पागलखाने में होंगे। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं, और साथ ही वो ये स्वप्न भी देखते हैं कि कहते हैं कि मैं अपनी मनस चक्षुओं से देख रहा हूं कि माँ भारती पुनः अपने मूल सिंहासन पर विराजमान है, पहले से भी अधिक गौरव और वैभव से प्रदीप्त। माँ भारती पुनः वहां पहुंचेगी, पुनः उस जगतगुरु के आसन तक पहुंचेगी। और ये कल्पना 1893 में उस समय विवेकानंद कर रहे हैं, उसी वेदांत की पृष्ठभूमि पर खड़े होकर, उसी सनातन परंपरा के मजबूत धरातल पर खड़े होकर, उसी आचार्य शंकर के बनाए हुए भवन पर खड़े होकर, जब देश दमन और ब्रिटिश दमन और यातना की चरम स्थितियों को झेल रहा है, उस समय ये उद्घोष कर रहे हैं और उस समय ये आशावाद झलक रहा है जिसकी ओर हम अब बढ़ रहे हैं। आप विनोबा भावे और महात्मा गांधी का चिंतन देखिए, पूरा वेदांत से प्रभावित चिंतन दिखाई देता है। तिलक की जो पूरी वैचारिकी है, जो एक पूरा सुचिंतित दर्शन है, वो वेदांत की ही आधार भूमि पर खड़ा है। यानी सांकर दर्शन का सामाजिक अनुप्रयोग हुआ है, सामाजिक अनुप्रयोग हुआ है। इसलिए सामाजिक समरसता की स्थापना, दिक् काल की सीमाओं को तोड़ते हुए उनके धरणिबंध का ही परिणाम था, कि रामेश्वरम का जो पुजारी होता है वो एक गढ़वाली ब्राह्मण होता है और बद्रीनाथ का नंबूदरीपाद होता है। चारों दिशाओं को एक दिग्विजयी सम्राट के समान उन्होंने एक कर दिया। उस समय जब लगातार हम पर ये आक्षेप लगते थे, अभी कुछ दिन पहले का बयान मुझे याद है कि एक सिनेमा में काम करने वाले एक अभिनेता ने ये कहा, भारत तो कभी राष्ट्र रहा ही नहीं है, अंग्रेजों के आने के पहले तो कभी राष्ट्र की कोई संकल्पना ही नहीं थी। ऐसे लोगों से इसी तरह की बौद्धिकता की हम उम्मीद करते हैं। एक तान्हा जी पे फिल्म आई थी, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर में वो थे,
और उन्होंने कहा कि ये सब तो कल्पनाएं हैं जो हम डिपिक्ट कर रहे हैं पर्दे पे। इस तरह का राष्ट्रभाव कभी रहा ही नहीं, भारत में कभी नहीं रहा। उनसे हम कैसे उम्मीद करें कि वो विष्णु पुराण के उत्तरम यत् समुद्रस्य को पढ़ते होंगे? उनसे हम कैसे उम्मीद करें कि अथर्ववेद के माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम को हम जानते होंगे? और उनसे हम कैसे ये उम्मीद करें कि वो शंकर को जानते और समझते होंगे? और बिना शंकर को जाने, पुनः मैं कहता हूँ कि इस देश को जानना समझना कठिन ही नहीं, बहुत असंभव जैसी स्थिति है। इसलिए शंकर दर्शन को समझना, उनके जीवन को समझना, उनके परिवेश को समझना और दिक् काल की सीमाओं को तोड़ते हुए, देखिए कुछ एक आध प्रश्न ऐसे आए हैं जिन पे मुझे लगता है कि राजनीतिक टिप्पणी की ज़रूरत होगी। मुझे लगता है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में हैं, वो संभवतः, अब मुझे ऐसा लगता है, एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में, एक सामान्य भारतीय के रूप में, एक बहुत कम पढ़े लिखे अध्येता के रूप में, कि हम शायद अब सही दिशा में हैं। 7 दशक गोरे अंग्रेजों ने कार्य किया, 7 दशक काले अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। उसके बाद हम अब उस दिशा में चल पड़े हैं जब हम पुनः अपने उस प्राचीन वैभव को, पुनः अपने उस गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। और उसमें आचार्य शंकर का दर्शन, आचार्य शंकर का जीवन, आचार्य शंकर के कार्य एक निश्चित रूप से वो स्थान संभवतः शंकर को इतिहास ने नहीं दिया, सामाजिक शास्त्रों ने नहीं दिया, जिसके वास्तव में वो हकदार हैं, जिसके वास्तव में वो, जो वास्तव में होना चाहिए था यहाँ, वो स्थान नहीं मिला। हम उस दिशा में आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामना। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः आचार्य शंकर के जन्मदिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।